आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 4 माह से बंद ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर सेतु ओंकारेश्वर पहुंच मार्ग श्रद्धालु के लिए हुआ प्रारंभ। ओंकारेश्वर धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में पिछले 4 माह से बंद ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर सेतु ओंकारेश्वर पहुंच मार्ग सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल, राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पुल का ताला खोला गया। श्रद्धालु के लिए आवागमन शाम 8 बजे से प्रारंभ किया। पुल शुरू होने से श्रद्धालु को जहां राहत मिली, वहीं ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की शयन आरती का बड़ा महत्व है। शयन आरती में पुल से पैदल अंधेरे में चलकर लोगों ने बाबा के दर्शन लाभ लिए। उल्लेखनीय है, पिछले 4 माह पूर्व पुल का सस्पेंडर तार टूटने से पुल को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की नगर से प्रदेश और केंद्र में सरकार होने के बावजूद काफी मशक्कत के चलते एनएसडीसी के द्वारा वर्ष 2004 सियासत के दौरान बनाए गए पाल को श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्रारंभ किया गया, जो चर्चा का विषय रहा। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में प्रतिदिन 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। एकमात्र 40 साल पूर्व बने झूला पुल से श्रद्धालु का आगमन पिछले 4 महीने से चल रहा था, जो प्रशासन के लिए चुनौती बना था। ओंकारेश्वर भगवान के भरोसे ही तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की व्यवस्था अभी चल रही है। नर्मदा नदी किनारे घाट बंद होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट है। इस झूले पुल का एक तार निकल गया था, वायर निकल गया था, और इससे खतरा कहीं न कहीं जो धर्मा के लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी जान माल को लेकर चिंता प्रशासन को भी थी, हमको भी थी। और एक एक उसका वायर चेक करवाया। टेक्निकल लोग यहाँ आए, IIT से इंजीनियर आए और इसका पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद प्रशासन की तरफ से पूरी ओके रिपोर्ट आई, और उस ओके रिपोर्ट के बाद आज ये झूला पुल यहाँ सब दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है। निश्चित रूप से जो दर्शनार्थियों को 4 महीने जो परेशानी हुई, उस परेशानी को लेकर हम ने काफ़ी चिंता व्यक्त करी थी। माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात करी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर कलेक्टर से भी बात करी, और जो NHDC के प्रबंधक इनसे भी चर्चा करी, और इसको तत्काल ठीक ठाक करके आज जनता के लिए ये पुल खोला गया। मेरी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारे संसदीय क्षेत्र की तरफ से, हमारे विधायक जी की तरफ से, संगठन की तरफ से सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जैसा पहले हमारे दर्शनार्थियों के लिए ये पुल आवागमन के लिए सुविधाएं मिलती थी, वो सुविधाएं फिर से आज से मिलना शुरू हुई। इसमें कोई मापदंड बनेंगे या पहले की तरह जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा ये? नहीं, अभी ऐसा मापदंड वाला तो कोई विषय नहीं लग रहा है। वजन को लेके कोई संख्या निर्धारित होगी? ऐसा तो अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अब इसके बाद में अभी प्रशासन, क्योंकि आज ही ओके रिपोर्ट आई है, तो इसके प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन यदि थोड़ा बहुत मापदंड बनाना भी पड़े तो उसको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि परेशानी किसी को नहीं होगी। संगठनात्मक बैठक थी। आने वाले समय में हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ को जीतना है, और भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं बनाई है, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाई है, जो बड़े बड़े काम जो कभी कोई सपने भी नहीं सोच सकता, ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हुए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में हमारा मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के काम कर रही है। बहनों के लिए जो एक बड़ा तोहफा, और किसानों के लिए बड़ा तोहफा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस बात को लेकर चर्चा हमारी संगठनात्मक बैठक हुई है कि हम आने वाले नवंबर महीने के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, जो क्योंकि विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं। और जो हमारे सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब आए थे, हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया, और आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा स्थल जहाँ पर उनका बनना है, उस जगह का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, और उसके बारे में कुछ जानकारी ली है। तो जल्द ही वहाँ पर भी अच्छा विकसित होगा, और हमारे भावी पीढ़ी को आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रकाश डलेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी को आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। सांसद जी, एक तो स्नान घाट बंद कर रखे, नाव और यातायात व्यवस्था प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है, और ओंकारेश्वर के लिए कहीं ना कहीं कलंकित होती है। इसमें किस प्रकार के सुधार होंगे?
अभी इस विषय में हम विधायक जी और हम सब लोगों ने प्रशासन के साथ में भी चर्चा करी थी। जो घाट बंद है उन घाटों को भी पुनः चालू किया जाएगा, लेकिन प्रशासन का है कि भाई जो भी घाट चालू करे तो वहाँ लोकल लोग कम से कम उसकी चिंता करेगी। उसकी कमेटी बनाने के लिए प्रशासन के साथ में बात हुई है कि कमेटी बनाएंगे और ये सब लोग निगरानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार की किसी जान माल की घटना दुर्घटना ना हो।